आज के इस वीडियो में जेपी ग्रुप की जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी और जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी को पूरी तरह से कवर करेंगे। जेपी एसोसिएट ने अपने 3 ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर दे दिए हैं और दूसरी साइड जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी के भी 2 ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी के ऊपर एक एक कर डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी के ऊपर। तो कंपनी में दोस्तों आज भी 5% का लोअर सर्किट लग चुका है और इसके पीछे 2 बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं। एक बड़ा कारण तो यह है कि कंपनी ने जो पिछले 6 महीने से रेंज बनाया हुआ है, ये 20 रुपए और 50 पैसे के आसपास का, तो वहां पर आने के बाद कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इजराइल और यहां पर ईरान है, इनके बीच में फिर से वही वार वाली स्थिति बन चुकी है और उसकी वजह से दोस्तों पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है। कितना क्रैश हुआ है उसे भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों जो यहां पर ईरान और इजराइल के बीच में जो अपडेट आ रहे हैं, इनकी वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। तो आज के दिन में दोस्तों एक लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख हैं अंशुल जैन, उन्होंने कहा है कि जो पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें एफआईज हैं जो पूरी तरह से अपने होल्डिंग को बिकवाली में लगाए हुए हैं और यहां पर अधिक समय के लिए यहां पर रखने के लिए मूड में नहीं है। खासतौर पर इजराइल और ईरान युद्ध के छिड़ने के बाद ही बाकी जो यहां पर नुकसान हुआ है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की जो यहां पर एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनमें दोस्तों बीजेपी सरकार पूरी तरह से हारती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से दोस्तों रेलवे, पीओसी और अन्य जितने भी शेयर हैं उनमें एग्जिट पोल की वजह से बड़ी बिकवाली का प्रेशर मिल रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से आज यहां पर पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 के सेक्टर में लगभग 0.71% की गिरावट है, सेंसेक्स में 0.60% है, बैंक में देख सकते हैं लगभग 0.63। लेकिन दोस्तों निफ्टी आईटी का सेक्टर आज सुबह से ही पॉजिटिव रहा है, 0.74% के आसपास ही, और स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो 3% की गिरावट है। तो दोस्तों वैसे यहाँ पर इतनी ही गिरावट नहीं थी, बल्कि दोस्तों यह 1.5-2% हर सेक्टर गिर चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी लौट रही है 2 बजे के बाद। और ऐसा ही कुछ आप देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में जो 3% से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट थी, उसमें भी आप देख सकते हैं अब कुछ रिकवरी का प्रोसेस बन रहा है। तो दोस्तों जब निफ्टी एनर्जी का सेक्टर ही पूरी तरह से गिरेगा तो दोस्तों पावर सेक्टर के सभी शेयरों में आपको लगातार गिरावट तो देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में लग चुकी है 5% के लोअर सर्किट है, सुजलॉन कंपनी में 5% का लोअर सर्किट। लेकिन दोस्तों अधिकतर जितने भी पावर सेक्टर के शेयर थे उनमें आज बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 3.5% से भी ज्यादा की गिरावट है। उसके बाद दोस्तों जीटीएल देख सकते हैं 5% है। तो लगभग सभी में 4-5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं जेपी पावर के कुछ ब्रेकिंग अपडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक अपडेट आ रहा है जिसमें ब्लू स्टार और अन्य 4 स्टॉक हैं जो डब्ल्यू वेब के नीचे बंद हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 7 तारीख का ही अपडेट आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं एफपीआई ने यह मंदी का दाव लगाया है क्योंकि चीन अब बेहतर विकल्प है। स्टॉकेज.com के तकनीकी स्कैन के डेटा के अनुसार 4 अक्टूबर का एक डाटा आ रहा है जिसमें निफ्टी 500 के 5 स्टॉक क्लोजिंग कीमतों जो कि डब्ल्यू वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, इसकी तुलना में लगभग 1.5% से भी ज्यादा की गिरावट दिखाई है। और डब्ल्यू वेब के नीचे शिफ्ट होना एक बहुत ही बड़ी मंदी के संकेत देते हैं, लेकिन क्लोजिंग प्राइस वी वेब के नीचे यहां पर गिरी है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट आज भी देखने को मिली है। यहां पर दोस्तों ब्लू स्टार इसमें शामिल है। उसके बाद दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी भी आप देख सकते हैं, ये भी इस वी वेब के यहां पर रेंज में फंस गया और उसी वजह से अब इसमें गिरावट का ट्रेड मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर ओपली सर्किट होते हैं उनमें ही दोस्तों वी वेब यहां पर बन चुका है और उसकी वजह से बड़ी गिरावट का ट्रेंड मिला है। और आज के भारतीय मार्केट में दोस्तों वॉल्यूम के लिहाज के अनुसार जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर है वो दोस्तों तीसरी पोजीशन आज हासिल कर चुका है। वोडाफोन आइडिया देख सकते हैं पहले नंबर पर 34 करोड़, जीटीएल है जो यहां पर आपको 5.60 करोड़ है जो दूसरे नंबर पर है। लेकिन जेपी पावर आप देखते हैं तो लगभग 5.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बनाया है। लेकिन दोस्तों ये जो डाटा आ रहा है ये लगभग आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे के आसपास का है और आप 3 बजे के आसपास का डाटा देखेंगे वॉल्यूम का तो यह 8 करोड़ का है। मतलब कि कंपनी अभी भी तीसरी पोजीशन पर बरकरार रही है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पूरा इंडियन मार्केट आज पूरी तरह से क्रैश हो गया, उसके अपोजिट में देख सकते हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी 5% के अपर सर्किट लगा चुकी है, क्योंकि दोस्तों नीलामी प्रक्रिया से इस कंपनी के लिए कई बड़े बेहतरीन और खुशखबरी भरे अपडेट आ रहे हैं। इस कंपनी में दोस्तों आज कारोबार चला है 50 लाख का, लेकिन कंपनी में 100%
डेली ट्रेड है और कंपनी में खरीदार 3.5 करोड़ से भी ज्यादा बने हुए हैं। तो कंपनी दोस्तों हो सकता है कि 10 रुपए तक के रेंज तक जाती आपको दिखाई दे, लेकिन कंपनी को देख सकते हैं इंसॉल्वेंसी स्टेज 0 में रखा गया है। पहले ये 1 में थी लेकिन अब 0 में है। तो अब कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द कीमत तय कर ली जाएगी और उसके बाद कंपनी को नीलाम कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7 तारीख के आज 3 ऑफिशियल अपडेट कंपनी के आए हुए हैं। तो सबसे पहला दोस्तों कंपनी का जो डेप्थ है इंटरेक्शन है उसका देख सकते हैं अपडेट आ रहा है, जो यहां पर सितंबर Q2 के जो अपडेट होते हैं उनसे पहले यहां पर देख सकते हैं 30 सितंबर 2024 से पहले के जो कंपनी के ऊपर डेप्थ थे उनका यहां पर आंकड़ा या फिर दोस्तों कितना यहां पर डेप्थ लिया है कंपनी ने Q2 के सेशन में, तो वो यहां पर दोस्तों बताए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक लिस्ट आया हुआ है जिसमें जेपी एसोसिएट कंपनी का आपको देख सकते हैं 8 बार यहां पर कर्जा 9 बार कर्जा लेते हुए दिखाई दी है। डेट वगैरह पूरे मेंशन किए गए हैं और कितना कर्जा लिया है आप देख सकते हैं। यहां पर लगभग 50 करोड़ 40 करोड़ 15 करोड़, तो इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा कर्जा लिया है और उसका Q2 का आंकड़ा यहां पर जारी किया गया है। और वहीं दोस्तों अब आता है दूसरा ऑफिशियल अपडेट, जो यहां पर दोस्तों कंपनी के पेमेंट रीपेमेंट वगैरह का डिस्क्लोजर यहां पर जारी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर जो डिफॉल्ट यहाँ पर चल रहा है कंपनी के पेमेंट जो कि इंटरेस्ट वगैरह रीपेमेंट के हैं, लोन वगैरह जो लिया है, तो उसका कंपनी देख सकते हैं डिफॉल्ट यहाँ पर चल रहा है, मतलब कि कंपनी अपना कर्जा वगैरह नहीं चुका रही है। और इसमें देख सकते हैं 18/9/2024 तक के पूरे अपडेट है जिसमें 52,183 करोड़ का देख सकते हैं कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा कर्जा है। लेकिन दोस्तों जो ये डिस्क्लोजर जारी हुए हैं वैसे एकदम नेगेटिव तो है, लेकिन दोस्तों फिर भी कंपनी में आपको पॉजिटिविटी इसीलिए बरकरार है क्योंकि कंपनी अब बहुत ही जल्द बड़े पॉजिटिव अपडेट आपको निकाल कर देगी, मतलब कि इंसॉल्वेंसी से कंपनी के कई पॉजिटिव अपडेट आएंगे। तीसरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं वही वाला है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है कि कौन सी कंपनी से कर्जा वगैरह इस कंपनी ने लिया है। तो ये आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, उसके बाद बड़ौदा बैंक है, सेंट्रल बैंक, ICICI बैंक, कई बड़ी बड़ी दिग्गज बैंक और कंपनियां हैं जिनसे दोस्तों इसने यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम कर्जा लिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 52,183 करोड़ का है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के ऊपर जो डेप्थ वगैरह है उसका डिस्क्लोजर या फिर दोस्तों Q2 में जो कंपनी ने यहाँ पर खर्चा वगैरह किया है लोन लेकर, तो उसका दोस्तों यहाँ पर Q2 का आंकड़ा निकल कर आया है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में भी आज लगभग 7 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बना है NSE के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आज दोस्तों बहुत ही कम डिलीवरी पोजीशन रही, लगभग 35% की, और सेल क्वांटिटी में 2 करोड़ के आसपास के एम ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इनकी वजह से दोस्तों कल भी कंपनी में आपको कुछ गैप डाउन ओपनिंग के साथ सीधे ही 5% के लोअर सर्किट लगने की संभावना हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वार का अपडेट और साथ में प्रॉफिट बुक के अपडेट एक साथ है, और बीजेपी का यहाँ पर जो एग्जिट पोल है उसकी वजह से भी दोस्तों गिरावट हो रही है। वहीं दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के BSE के प्लेटफॉर्म पर अगर देखते हैं तो कोई भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है। साथ ही कंपनी के पिवोट लेवल जो कल डिस्कस किए थे तो उनमें से पहला तो यहाँ पर हिट हो चुका है, 18.8 का सपोर्ट था पहला वाला, उसे ये हिट कर चुकी है कल के दिन में 18.2, और थर्ड वाला परसों के दिन में 17.3 तक आ सकती है। मतलब कि कंपनी में दोस्तों गिरावट का ट्रेंड बहुत ही हद तक आपको बनता दिखाई देगा, जो 17 रुपए के आसपास तो होने वाला है। वहीं दोस्तों पिवोट लेवल में अगर कंपनी बड़ी उछाल करती है तो 20 रुपए के यहाँ पर हाईएस्ट लेवल दे सकती है, सेकंड रेजिस्टेंस 21 रुपए का है और थर्ड वाला 22 रुपए का होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी आपको अगर 21 रुपए के लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती है तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको बड़े मोमेंटम निकाल कर दे सकती है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, तो कंपनी में दोस्तों जो भी स्ट्रेटेजीज थी वो दोस्तों यहाँ पर फेल होती दिखाई दी, क्योंकि कंपनी के अपोजिट में 2 से 3 बड़े अपडेट आए, एक तो वार का अपडेट, उसके बाद एग्जिट पोल का अपडेट और प्रॉफिट बुक अपडेट है। इन्हीं अपडेट की वजह से दोस्तों कंपनी में आज गिरावट का ट्रेंड बहुत ही हद तक बढ़ गया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में 3.5% की गिरावट थी, लेकिन आज कंपनी पूरे 5% के लोअर सर्किट लगा चुकी है। तो दोस्तों अब कंपनी का रिकवरी का पॉइंट जो यहां पर था वो ये वाला था, जहां से दोस्तों कंपनी ब्रेकडाउन भी कर चुकी है। तो अब कंपनी दोस्तों आपको सीधे ही वही 16 रुपए 17 रुपए के आसपास आती दिखाई दी जाएगी, जो दोस्तों काफी बड़ी गिरावट कंपनी कराएगी। अगर आपने 20 रुपए के आसपास शेयर को होल्ड किया है तो दोस्तों आपका 4 रुपए का लॉस ये कंपनी करा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप पैसेंस कर इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर बैठेंगे कम से कम 1 साल या फिर दोस्तों 5 महीने के लिए भी, तो कंपनी दोस्तों आपको जरूर रिकवरी भी करा देगी। क्योंकि कंपनी का दोस्तों ट्रेंड पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी बहुत ही जल्द अब डेवलप करेगी, जिसकी वजह से कंपनी के मोमेंटम बहुत ही जल्द शानदार निखर कर आते दिखाई दे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जो इस कंपनी में 12 बाय इन्वॉल्व करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।